अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज से मैं प्री फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी सीरीज स्टार्ट करने लगा हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स की। तो सबसे पहले चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है, उससे स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकाल लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के। इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा दूँ। ये मेरे पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। हर वो नंबर जो x प्लस डेल्टा वाई की शक्ल में लिखा जा सके और इसमें x और y बिलोंग करते हो रियल नंबर से, ये वाला पार्ट आपका रियल होता है और ये जो इसका सेकंड पार्ट होता है ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। और उसमें बताया भी था अगर कोई भी ए भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा उसको ये सिंपल से स्टार्ट करते हैं पावर -1 से। तो उसका फॉर्मूला था a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये अगर कोई भी आपको ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने निकालना है तो वो इस फार्मूले के मुताबिक आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल है ये वाले क्वेश्चन भी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपका ए के तौर पे बिहेव कर लेगा और ये आपका बी के तौर पे बिहेव कर लेगा। तो सोल्व करते हैं इसको। एक दफा क्वेश्चन को वैसे लिख लेना चाहिए। हेयर ए आपका -4 है, बी आपका 7 है। तो गिवन फॉर्मूले के मुताबिक इफ ए बी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सॉरी इफ ए बी आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए बी का इनवर्स आपके पास होगा ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दिए गए सवाल में आपका a -4 है और b 7 है, तो आप उसको इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे a है वहाँ वहाँ पे पुट करें तो आपके पास सिंपली ये क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज करके सोल्व हो जाएगा। प्लस 7 का स्क्वायर माइनस इंटू 7 ओवर माइनस टाइम 4 प्लस 7 का स्क्वायर। तो -4 ये 16 आ जाएगा और माइनस का स्क्वायर होता है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 इधर भी 16 प्लस 49 आ जाएगा। इसको अगर हम देखें तो -4 ओवर ये आपके पास आ जाएगा 63। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपने वही करना है। हेयर मैं अब यहाँ पे लिखूंगा नहीं क्योंकि मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया। इस पैटर्न के मुताबिक आपने ये चीज मेंशन कर देनी है कि यहाँ पे a आपका स्क्वायर रूट 2 है और b आपका स्क्वायर रूट -5 है। तो यही प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है। मैं चलिए लिख देता हूँ हियर a इज इक्वल टू और b इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 5 इफ a भी आपका बिलोंग्स करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से तो a b का इनवर्स आपका हो जाएगा a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। आपका a स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस टाइम सॉरी ये माइनस तो ये फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू का जो माइनस था ये वो वाला और स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इधर भी आप ब्रैकेट यूज कर लेंगे तो अच्छा। आपको पता है ये कट जाती हैं, ये भी कट जाएगी और माइनस का स्क्वायर है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ये भी कटिंग हो गया 2 आ गया आपके पास और ये भी आपके पास आपको माइनस का प्लस हो जाएगा। नीचे सेम ही आती है। अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालें ना किसी भी नंबर का तो वो आपके पास सेम ही आते हैं। इसका मतलब है a स्क्वायर रूट 2 माइनस 5 का इनवर्स यहाँ पे ये लिखना जरूरी नहीं है इसे आप बट नॉट द लीस्ट। अब इसका भी इनवर्स निकालना है आपने तो सिंपल है a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0 इफ a b बिलोंग करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से तो a b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a ओवर आई थिंक मैंने इतनी दफ़ा फॉर्मूला लिख दिया आपको ये जुबानी याद हो जाएगा इस तरह से। इतनी दफ़ा मैंने इस फॉर्मूले को रिपीट कर दिया। a आपका 1 है, b आपका 0 है। 1 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर माइनस टाइम 0 ओवर 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है। 0 एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो पॉजिटिव रियल वैल्यूज को और नेगेटिव रियल वैल्यूज को आपस में सेपरेट करता है। जैसे ये न्यूट्रल होता है तो इसका कोई इशू नहीं है। ये अगर आप प्लस माइनस का इतना कोई कसर नहीं है। 1 ओवर 1 इधर 1 आ जाएगा और किसी के भी अगर ऊपर 0 हो और नीचे 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो नंबर हो तो उसका
अगर डिवाइड करें तो 0 ही आ जाता है। तो ये 1 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल आया। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें आपने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है इसको आपने रियल पार्ट में और इसके इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। यहाँ पे आप नहीं इसको डायरेक्टली बता सकते कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इसको अब हम डाइल्यूट करते हैं, डाइल्यूट करके इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। ये क्वेश्चन 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में भी किए गए हैं, लेकिन दोबारा से इसको एक दफा देख लेते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। वैसे भी ना एक बार याद रखिएगा कि आयोटा जब भी बटे के नीचे या डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसको डिनोमिनेटर से हटाया जाए। जैसे हम कभी स्क्वायर रूट आ जाता है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको रैशनलाइज करके उस बटे में जो डिनोमिनेटर है स्क्वायर रूट होता है उसको अपना डाइल्यूट खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जब भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए जिसमें डिनोमिनेटर में आयोटा यूज हो रहा है, तो आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए कि उसको रैशनलाइज किया जाए ताकि डिनोमिनेटर में से आप आयोटा को एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बटे में या डिनोमिनेटर में आयोटा यूज हुआ है। तो अब आप क्या कर लें, इस क्वेश्चन को इसको रैशनलाइज कर लें। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट देता चलूं आपको। रैशनलाइज का मतलब ये है असल में कि आप इसको किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। बाज़ औक़ात मिसाल के तौर पे ये अब लिखा हुआ है यहाँ पे, बाज़ औक़ात समझा ये जाता है, कुछ बच्चे ये आर्ग्यू करते हैं कि सर आप हम हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर वाली जो रकम होती है उसका कॉन्जुगेट लेके तो उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। लाजमी नहीं है कि आप हमेशा इसको ऐसे ही करें। रैशनलाइज अगर आप कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि बटे वाली रकम को आप यूज करें, आप इसके नोमिनेटर से भी इसको रैशनलाइज करवा सकते हैं। ये आपकी जो जरूरत है उसके मुताबिक आप इसको जो है वो सोल्व करते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी रैशनलाइजेशन ही है। तो लाजमी नहीं है कि आप बटे से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं इसको रैशनलाइज, आप इसके न्यूमिनेटर से भी इसको रैशनलाइज करवा सकते हैं। इसको भी रैशनलाइज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने चूंकि आपको बताया कि हमें डिनोमिनेटर में से आयोटा को एलिमिनेट करना है, तो फिर हम इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर से और इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट भी आप हमें पढ़ के आए हैं, आयोटा वाले का साइन जस्ट चेंज कर दिया जाता है। अब ऊपर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर -7 आयोटा भी ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 4 था 8 प्लस माइनस माइनस 2 5 था 10 आयोटा साथ आ गया, माइनस प्लस माइनस 7 4 था 28 आयोटा साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 5 था 35 और आयोटा था आयोटा स्क्वायर। और नीचे आप देखें a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे a के तौर पे 4b a है और b के तौर पे आपका 5 होगा भी a। तो इस तरह से दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। आगे इसको रिजोल्व करते हैं। रियल में प्लस माइनस होता है और इमेजिनरी में प्लस माइनस होता है। तो ये दोनों ये आपको बाजार देखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आयोटा स्क्वायर चूंकि आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है और -1 इज अपना रियल नंबर। तो 8 इन दोनों को सोल्व करूंगा, पहले मैं दोनों माइनस के हैं तो ये एड हो जाएंगे, -38 आयोटा प्लस 35 ये आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय, अगर आप 4 का करें तो ये 16 माइनस 25 आयोटा का स्क्वायर। अब आप देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 35 20 से 16 माइनस 25 इंटू माइनस। अब ये दोनों रियल है तो ये आपके पास आ जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा 20 से 16, ये माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 41। तो इसको आप सेपरेट कर लें, बटे में डिनोमिनेटर में एक नंबर आ गया, इसको आप इन दोनों के नीचे लिख लें, -27/41 माइनस 38/41 साथ में आयोटा। अब आप देख लें ये जो गैर आयोटा वाली रकम है ये आपके पास रियल होता है, ये आपके पास से इमेजिनरी होता है। इसको आप नीचे लिख भी दें कि रियल इज इक्वल टू -27/41 और इमेजिनरी जो होगा वो हो जाएगा -38/41। साथ में आयोटा लगाना जरूरी नहीं है, आयोटा जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि नंबर आपका इमेजिनरी है। तो आपने चूंकि स्टार्ट पे लिख दिया कि इमेजिनरी नंबर को शो कर रहे हैं तो वो -38/41 ही होगा। फिर सब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी वैसे ही है, बस एक चीज का इजाफा है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया तो पहले हम इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो जब भी आप सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन करते हैं
तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना एक दफ़ा आप उसको एज इट इज जो है वो उतार लो। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा या ए माइनस बी का, तो मैं आपकी आसानी के लिए प्लस वाली रकम को पहले लिख लेता हूँ और माइनस वाली रकम को बाद में लिख लेता हूँ। अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे माइनस बी का, वहाँ यहाँ से भी पता चल सकता है एक रकम प्लस की है दूसरी माइनस की, उससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी प्लस की या माइनस की, क्योंकि स्क्वायर जो भी रकम के साथ होता है वो प्लस हो जाता है और माइनस टू भी जो आएगा वो आपका माइनस में देगा। तो ये 3 आएंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का ए इंटू बी, आपको ए है ए बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा 9 आयोटा स्क्वायर 4 2 3 6 2 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ये भी आपको मालूम है। प्लस आयोटा, अब आप देख लें ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 4 मैं लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, और ये माइनस 5 आ जाएगा माइनस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपका स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बन गया है जो कि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है। अब आपने इसकी रैशनलाइज करनी है डिनोमिनेटर के लिहाज से और फिर आपने वहां से जो है उसको एलिमिनेट कर देना। रैशनलाइजिंग रैशनलाइजेशन रैशनलाइज कर लेते हैं इसमें। तो अभी मैंने आपको बताया था हमें डिनोमिनेटर से आयोटा को एलिमिनेट करना है, तो हम डिनोमिनेटर वाले से इसको रैशनलाइज करेंगे माइनस 5 माइनस 12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट केस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वीडियो में बताया। अब माइनस 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और 12 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस 12 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके और ये माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे वही फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस है बी का स्क्वायर माइनस 5। अब आप इन दोनों को देखें जब साइन डिफरेंट होते हैं तो वे आपस में सब्ट्रैक्ट की जाती हैं, तो 12 में से 7 माइनस करेंगे 7 आयोटा साइन बड़े वाला यूज हो गया प्लस 12 और माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस 1। अब ये इसको सिंपल अलजेब्रा परफॉर्म करते हैं माइनस 12 ओवर 1 प्लस 1, ये माइनस 17 हो जाएगा माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एज यूजुअल। इसको हम आप सेपरेट कर लेते हैं माइनस 17 ओवर 2 और माइनस 7 ओवर 2 आयोटा। इसमें आपका रियल पार्ट क्या हो गया माइनस 17 ओवर 2 और जो आपका इसमें इमेजिनरी पार्ट हो गया माइनस 7 ओवर 2। ये क्वेश्चन, अब इसका 2 पार्ट इसके बाकी हैं वो कर लेते हैं इसके बाद। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं, ये भी क्वाइट इजी है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। इसको भी हम रैशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई आयोटा 1 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, नीचे गेन फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि ए 1 है बी है आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर जो कि माइनस 1 के इक्वल होता है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर अगेन माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा आयोटा प्लस 1 और नीचे 1 प्लस 1। तो मैं आयोटा प्लस 1 का 1 प्लस आयोटा लिख सकता हूँ क्योंकि एडिशन में कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा ओवर 2, अगेन इसको सेपरेट करेंगे 1 प्लस 2 1 ओवर 2 और इधर 1 ओवर 2 का इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। ओके, अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट भी इसका सेकंड पार्ट की तरह का ही है, तो इसको पहले हम क्वेश्चन को मैंने आपको बताया इसको वैसे लिख लिया करें। अब पहले ऊपर होल का स्क्वायर है तो उसको ओपन करते हैं, प्लस 2 फॉर्मूले का ए इंटू बी, नीचे एज इट इज लेगा 4 माइनस 3 आयोटा 16 प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 4 दा 8 8 3 दा 24 आयोटा, नीचे वाली ये तो वैसे ही। अब आप देख लें ये भी रियल है क्योंकि अभी मैंने बताया था कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, 4 माइनस 3 आयोटा 16 प्लस माइनस माइनस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 9 आपके पास 7 माइनस 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस है
3 आयोटा। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, इसकी हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे। रैशनलाइजेशन करने के बाद अगेन ये फिर हमारे पास सोल्व हो जाएगा। इसकी रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनल डिनोमिनेटर से कर लेते हैं 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा। अगेन 7 दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -24 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 7 4 था 28 प्लस 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 7 3 था 21 आयोटा माइनस प्लस माइनस 24 और 4 था ये आपके पास हो जाएगा 96 आयोटा माइनस ये हो जाएगा 72 आयोटा। नीचे अगेन फॉर्मूला a - b a + b, तो ये a का स्क्वायर माइनस है b का स्क्वायर हो जाएगा। और 28 ये दोनों आयोटा वाली रखने हैं। 96 में से अगर 21 माइनस करें 6 - 1 5 और 9 - 2 7 आयोटा माइनस 7। सो यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ रहा है क्योंकि 24 थी आयोटा आयोटा का आयोटा स्क्वायर 72 × -1 16 - 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 72 डिवाइडेड बाय 16 - 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब आप देखेंगे दोनों को ऐड अप करना है। 8 और 2 10 10 का लगा 0 1 कैरी 7 2 9 तो इधर 110 आ गया -75 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 25। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं 5 को इससे कटिंग करते हैं। ये ऊपर पूरी 1 रकम है और नीचे ये पूरी 1 रकम है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऊपर वाली रकम के सिर्फ इसी हिस्से को नीचे वाले से डिवाइड करें। या तो आप कॉमन ले लें, उस कॉमन वाले को दोनों से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। रहता है ये कभी भी ये नहीं कि आप इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, नहीं कॉमन लेके डिवाइड होगा। या आप इसको वैसे सेपरेट कर लें 25 को दोनों के नीचे। अब आप इसको कटिंग करना चाहते हैं तो आप इसकी कटिंग करते हैं। 5 5 का 25 5 2 का 10 1 उधर चला जाएगा तो 5 2 इसी तरह से ये 25 में चला जाता है। ये 22 ओवर 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा -3 आएगा। इसका ये मतलब है क्लियर पार्ट इसका आ गया आपके पास 22 ओवर 5 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास आ जाएगा -3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके चारों के चारों पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो कर सकते हैं। ओके जी, आप क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रूफ करना आपने कि z कॉन्जुगेट इक्वल होता है z के डबल एफ वाला इफ है z इज रियल। ये जो इफ है ना आपके पास डबल एफ वाला, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका ये मतलब होता है कि दोनों साइड की कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपकी ये कंडीशन होल्ड करती है तो इसका मतलब है आपका z रियल नंबर है, और दूसरी तरफ से भी आपकी कंडीशन होल्ड करेगी कि अगर z आपका रियल नंबर है तो ये प्रूफ होगा। तो ये दोनों तरफ अब हमने इसका कन्वर्स भी एक्चुअली में प्रूफ करना है। पहले हमने ये गिवन लेना है और ये प्रूफ करना है, फिर हमने ये गिवन लेना है, ये प्रूफ करना है। तो ये बात बच्चे ना सिर्फ एक वाला हिस्सा सोल्व कर देते हैं, कन्वर्स वाला सोल्व नहीं करते। तो इस पे आपने एहतियात करनी है। जब भी डबल एफ आ जाएगा तो आपने इसको कन्वर्स के लिए भी प्रूफ करना है, दोनों साइड्स के लिए। तो इसको जो है इसको हम प्रूफ करते हैं। अब एक बार यहाँ पे z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हम सेपरेटली कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पढ़ रहे हैं तो ये z यहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लेट करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा z है वो a प्लस आयोटा b, a भी कोई भी ये नंबर हो सकते हैं। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b है। अब इसके मुताबिक मुझे इसका कॉन्जुगेट भी चाहिए, मैं वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। और आपको पता है कि कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, आयोटा वाले का साइन चेंज कर लेते हैं। अब गिवन असल में क्या आपको गिवन है, आपको z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। तो इस इक्वेशन के मुताबिक मैं यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करता हूँ a माइनस आयोटा b, और z मेरे पास क्या है a प्लस आयोटा b। ये मुझे गिवन है। अब मेरा ये टारगेट है कि जो मैंने z अपना लेट किया हुआ है वो मेरा क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो अब मैं इस z को रियल नंबर बनाने की कोशिश करता हूँ इस इक्वेशन की मदद से। तो आप क्या करें, इसमें ये सारी की सारी वैल्यूज को उठा कर इधर ले आए। ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, फिर प्लस की है ये इधर आके माइनस की हो जाएगी। और आप देखें ए से कैंसिल हो गया, माइनस ही होगा भी, माइनस ही होगा भी, -2 बी होगा, लिख लें इसको इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 0। आप देखें ये 2 भी 0 के इक्वल नहीं है, आयोटा भी 0 के इक्वल नहीं होता क्योंकि 2 कांस्टेंट है
तो -2 कह लें, -2 कांस्टेंट नंबर है, 0 के इक्वल नहीं है। आयोटा तो आपको पता है स्क्वायर रूट -1 होता है, वो भी 0 के इक्वल नहीं है। तो फिर इन तीनों में से सिर्फ b बचेगा जो कि 0 के इक्वल होगा। अदर सेंस में आप ये करें -2 और आयोटा जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं b के साथ, उधर जाके 0 से डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर अगर ऊपर 0 हो नीचे कोई भी रकम हो तो वो आपके पास क्या आ जाता है 0। तो यहाँ से आपका b आ गया 0। अब अपना टारगेट ये था कि आपने प्रूफ करना है कि जी रियल नंबर है। आपका यहाँ पे जी क्या है a प्लस आयोटा b, तो आप क्या करते हैं पुट, इसको 1 का नाम देते हैं आप, पुट b इज इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप इस जी में पुट करेंगे a प्लस आयोटा b की जगह पे 0, तो आप देखें आपका जी क्या आ गया, आपका जी a आ गया। और a आपका किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ रियल नंबर से, क्योंकि हमें पता है कि पहला पार्ट आपका रियल होता है और दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी होता है। इमेजिनरी आपका यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो जी आपका a आ गया और a आपका क्या है रियल नंबर। तो आप ये लेके चले थे कि ये दोनों इक्वल होते हैं, कॉन्जुगेट और जी, वो आपके पास प्रूफ कर दिया कि जी रियल नंबर है। अब हमने इसका कन्वर्स भी करना है। कन्वर्स में हमने उल्टी डायरेक्शन में जाना है। पहले हम इधर से ये प्रूफ किया, अब हम इधर से ये प्रूफ करेंगे। अब ये गिवन लेंगे और ये हमारा टारगेट होगा। तो कन्वर्स करते हैं इसको। इसके कन्वर्स में गिवन क्या आपको, गिवन है जी इज रियल नंबर। अब अगर जी रियल नंबर है तो हम चूंकि जी को a प्लस आयोटा b शुरू में ऐड करते चले हैं, तो अगर मैंने इसको रियल नंबर बनाना हो तो मैं ये वाला जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसको 0 कर दूंगा। तो मतलब मैं जी को लिख सकता हूँ जी इज इक्वल टू a, क्योंकि इसमें a आपका रियल पार्ट है और आयोटा b इमेजिनरी। अब चूंकि गिवन में हमारे जी रियल नंबर है तो मैं अपनी इमेजिनरी को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये प्रूफ करना है तो मैं इसका कॉन्जुगेट भी ले लेता हूँ। तो किसी भी रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो इटसेल्फ ही होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट आपको बताया था कि कॉन्जुगेट में आप क्या करते हैं, जो आयोटा वाली रकम का साइन होता है उसको आप चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो आयोटा वाली रकम ही नहीं है तो मैं साइन भी किसी का चेंज नहीं करूंगा। तो सिर्फ रियल नंबर है तो रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है वो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। ये एक स्टेटमेंट भी है। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि जी आपका और जी कॉन्जुगेट इक्वल है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जी मेरा इक्वल है, जी कॉन्जुगेट मेरा a के इक्वल है और a मेरा किसके इक्वल था, जी के। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस a की जगह पे क्या लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ और जी कॉन्जुगेट जी के इक्वल आ गया। ये ही आपने प्रूफ करना था। तो आपका दूसरा हिस्सा इसका प्रूफ हो गया। फिर आप हैंस प्रूफ एंड पे देखते हैं। तो ये बड़ा ही अहम थ्योरम है, ये पेपर में आ जाता है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, और इसमें बच्चे मिस्टेक ये करते हैं, यहाँ तक इसको सोल्व करके छोड़ देते हैं, इसका कन्वर्स प्रूफ नहीं करते क्योंकि वो इस कंडीशन से वाकिफ नहीं होते। तो इसको आप अच्छी तरह से देख लें। ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। पहला पार्ट इसका सोल्व करते हैं। रिलेशनशिप बता रहा है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके 2 में डिवाइड करते हैं तो जो आपके पास नंबर बचेगा वो इस जी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आएगा। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि जी आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b के फॉर्म का। अब इसमें जो रियल पार्ट है जी का, मतलब इस जी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो a के इक्वल है, और इस जी का जो इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इस जी का जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास b है। तो यहाँ पे जो आप आर ई जी देख रहे हैं, आई एम जी जी देख रहे हैं, उसका ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जी का रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स नंबर जी का इमेजिनरी पार्ट को मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया ताकि जब हम इसकी इक्वल आए तो आसानी हो जाए। अब आप देखें आपको गिवन क्या, जी प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2, जी रखें प्लस फिर जी रखें और इसके ऊपर कॉन्जुगेट का बाहर लगा दें डिवाइडेड बाय 2। अब इसको आप पढ़ें, जैसा कि आप जानते हैं कॉन्जुगेट का मतलब है योगा वाले का साइन चेंज करना है, तो इधर माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। आयोटा भी से कैंसिल आउट हो जाएंगे, a प्लस a 2a बच गया, ये डिवाइड हो गया 2 से, 2 से कटा तो आपके पास क्या आ गया a, और a आपके पास क्या था g का रियल पार्ट, तो इसकी जगह पे आप लिख दें ये आपका प्रूफ हो गया। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और आपने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दी कि जी का रियल पार्ट आ गया। इसी तरह से इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 भी सेम है, आप इसको भी ऐसे करें। अब मैंने चूंकि यहाँ पे ये चीजें मेंशन कर दी हैं कि जी आपके पास a प्लस आयोटा भी है, जी का रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है, तो मैं यहाँ पे उसको दोबारा नहीं लिख रहा, मैं जैसे ये कंडीशन सोल्व कर रहा हूँ जी माइनस जी कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2। आपका दिल करे आप जी कॉन्जुगेट डायरेक्ट लिख लें या उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दें, मैंने उसको जरूरी नहीं समझा, जैसे आपको बेहतर लगता है। माइनस a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट का बाहर डिवाइडेड बाय 2, a प्लस आयोटा b
माइनस, पहले मैं अंदर कॉन्जुगेट लूंगा। यहाँ पे तो चूंकि शुरू में प्लस था तो मैंने कॉन्जुगेट ब्रैकेट एक बार ही खोल दी क्योंकि प्लस से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो पहले मैं अंदर वाले को सोल्व करूंगा, उसका कॉन्जुगेट लूंगा, बाद में मैं उसकी ब्रैकेट जो है ओपन करूंगा। माइनस मल्टीप्लाई होगी माइनस, माइनस माइनस प्लस, आयोटा भी डिवाइडेड बाय। अब आप यहाँ पे ए से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास आ गया आयोटा बी प्लस आयोटा बी, 2 आयोटा बी हो जाएगा। और ये सॉरी यहाँ पे आयोटा भी है, आयोटा भी माय बैड। तो अब देखें 2 आयोटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास बच गया बी, आपके पास बी आ गया। और बी आपने देखा ना कि बी आपके पास क्या है, जी का इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट आ गया बी का। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में ना ये मॉड्यूलस यूज हो रहा है, ये सिंबल ये देख रहे हैं। इसका मैं जस्ट फार्मूला आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये असल में डिस्टेंस बता रहा होता है आपको कि इसका प्लेन में किस पॉइंट के ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। तो मैं बता देता हूँ इसका जो मॉड्यूल होता है उसका फार्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे आप वेक्टर वाले चैप्टर में मैग्नीट्यूड निकाला करते थे, पाई कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पहला जो है आपके पास कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और जो दूसरा है ये वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो चूंकि यहाँ पे हम इनको डिस्क्रिमिनेशन करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिहाज से, तो पहला चूंकि रियल होता है एक्स वाला, इसको भी मैंने यहाँ पे आर लिख दिया, और दूसरा चूंकि इमेजिनरी होता है वाई वाला आपके पास कंपोनेंट, उसको मैंने इमेजिनरी लिख दिया। रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास मॉड्यूल सॉल्व होता है। तो अब चूंकि मेरे पास जी रियल नंबर यही है a प्लस आयोटा भी, अब मैं उसको यहाँ पे दोनों साइड पे रख के सोल्व करता हूँ। तो देखिएगा मैं इसके लिए यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ कि मेरा जी जो है वो a प्लस आयोटा भी है और जी कॉन्जुगेट मेरे पास a माइनस आयोटा भी है। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक जी मॉड्यूल का स्क्वायर इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट। अब चूंकि ये जी है आपके पास और इसका रियल पार्ट a है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक इसके रियल पार्ट a का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे b है। मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करते हैं, चलो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो आयोटा जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि ये नंबर इमेजिनरी है, ये सिर्फ उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, इसका सवाल के अंदर कोई किरदार नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने इसके रियल पार्ट a लिखा था और इसका इमेजिनरी पार्ट b लिखा था, b आयोटा मैंने नहीं लिखा था। तो यहाँ पे भी मैंने इमेजिनरी पार्ट लिखा है, तो इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा का कोएफिशिएंट आयोटा वाला, तो यहाँ पे आपने सिर्फ b लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पे आयोटा b का होल स्क्वायर करते हैं जिसकी वजह से उनका सवाल गलत हो जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बाद में -1 बन जाता है आपके पास। तो ये आपने यहाँ पर ख्याल करना है कि रियल पार्ट इसका a है और इमेजिनरी पार्ट इसका जो है वो b है। तो यहाँ पे b का स्क्वायर आना है, साथ में आयोटा हर किस नहीं आना, इज इक्वल टू आगे जी आपके पास a प्लस आयोटा b है मल्टीप्लाई बाय जी कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आपने लगाना है। ये मॉड्यूल का फॉर्मूला लग गया और ये स्क्वायर जो होगा उसके ऊपर था वो इधर जी और जी कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये स्क्वायर उसे कट गया, इधर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें अगेन फॉर्मूला आ गया, दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, सेम रकमें हैं, एक के दरमियान भी प्लस है और एक के दरमियान भी माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर प्लस b वाली रकम का मतलब है सेकंड टर्म, तो वो आयोटा b है, आयोटा b का होल स्क्वायर। तो ये वैसे चलती जाएगी आपके पास। ओके, जब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में आप ये देख रहे हैं इसके एब्सोल्यूट वैल्यू या इसका मॉड्यूलस जो है वो यूज किया गया। मॉड्यूलस को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये असल में डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से। मिसाल के तौर पे ये आपका एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे कोई आपके पास a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है, तो ओरिजिन से डायरेक्ट डिस्टेंस यहाँ तक जो होता है उसको हम r से बाहर करते हैं, या ये आप इसको z का मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर एक तरह से बन गया इसलिए मैंने r लिखा हुआ है। तो असल में ये जो मॉड्यूलस है ये आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस होता है किसी फिक्स पॉइंट ओरिजिन से। और ये निकालते कैसे हैं, अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है तो z मॉड्यूलस का फॉर्मूला होगा इसके रियल पार्ट का स्क्वायर और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है b उसका स्क्वायर। यहाँ पे देखें आयोटा साथ में यूज नहीं होगा, आयोटा सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को एक्सप्रेस करता है कि b जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। फॉर्मूले में आयोटा का कोई काम नहीं है, बच्चे लिख देते हैं वो गलत होता है। तो अब आप फॉर्मूला आपको पता चल गया, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ दोबारा से कि लेट g इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b जी कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। अब गिवन है आपको जी मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इनटू जी कॉन्जुगेट।
अब जी का मॉड्यूल जी चूंकि ये है तो अभी मैंने वहां पे आपको इसका फॉर्मूला बताया, रियल पार्ट का स्फीयर और इसके इमेजिनरी पार्ट का स्फीयर, बी का स्फीयर और ये होल का ये वाला स्फीयर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला यूज किया, इधर जी आ जाएगा ए प्लस आयोटा बी और जी कॉन्जुगेट ए माइनस आयोटा बी। अब ये होगा स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे फिर दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही है, सारी रकमें सेम है, मास वाई उनके साइन के, इधर बीच में प्लस है इधर माइनस, तो वो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए यहाँ पे पहली रकम को रिप्रेजेंट करता है बी सेकंड को, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब कर लिया, तो का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम आयोटा बी का स्क्वायर। ये आपके पास वैसे चलता जाएगा, ये भी ऐसे आ गया। दूसरी तरफ ब्रैकेट को ओपन किया, एज यू नो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आप देखें दोनों साइडें आपकी इक्वल शो हो गई हैं। तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया आज। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ रही होगी। साथ साथ अगर कोई भी आपकी क्वेरी या प्रॉब्लम है आप वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर उस बात का जवाब दूंगा।